हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश की पाठशाला में। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं। मैं बार बार रोज़ाना रिपीट करता हूं कि स्पोकन इंग्लिश में इंसान को बोलने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चूँकि अमूमन लोगों की आदत पड़ जाती है स्कूल से वही पुराना वाला प्रोसेस, टेंस का चार्ट बना के फिर सेंटेंसेस बनाने की। तो उस दायरे से वो बाहर आके नहीं सोचता है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना पड़ेगा कि इतने साल 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी एक बच्चा इंग्लिश में बात नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो स्कूल में पढ़ता है वो एक सब्जेक्ट विषय होती है जिसका लक्ष्य होता है पढ़ना, पास होना और उसके बाद उसको वापस पलट के कभी नहीं देखना। लेकिन यहाँ पर जो हम सेशंस आपके लिए टाइटेनियम के ये एक्सक्लूसिव सेशन आपके सामने रख रहे हैं, ये प्योर स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज या इंग्लिश स्पीकिंग, अक्सर लोग अलग अलग वर्ड्स इसको अलग अलग नाम देते हैं। इनकी थ्योरी क्लियर कट कहती है कि आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो वीडियोस हम यहाँ बता रहे हैं, वीडियोस के अंदर जैसे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्लासरूम में, आप ऐसे ही घर पर अभ्यास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़बान पर सेंटेंस की प्रैक्टिस हो सके। सिर्फ आप टॉपिक समझने पर ध्यान ना दें। इससे एक और ज़रूरी बात कि जो भी वीडियोज़ हम करवा रहे हैं, आपको 15 या 20 मिनट के वीडियो में हम ये पूरे टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। टाइटेनियम क्लासेस में हम 1.5 आवर की क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर ग्रुप प्रैक्टिस होती है। ये सौभाग्य आपको इन वीडियोस से नहीं मिलेगा, तो आप कैसे भी करके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस प्रैक्टिस को अंजाम दें। साथ ही और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें ही आपको करवा रहा हूँ। टाइटल में और कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और एडवांस एक्टिविटीज़ में हम इंग्लिश वीडियोस या हॉलीवुड मूवीज़, इंग्लिश सॉन्ग, न्यूज़पेपर, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ क्लासेस में चलती है। उससे बच्चा पूरा फ्रैंक होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट आता है। इन वीडियोस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो वीडियोस हम आपके सामने नहीं रख पाएंगे। सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस से ही फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, साथ में डिस्कशंस के लिए एक कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिनके साथ लगातार इन टॉपिक्स को डिस्कशन में ला सकते हैं। कोशिश कीजिएगा यदि आप कर सकते हैं, नहीं तो छोटी मोटी टिप्स पुरानी वीडियोस में मैंने दे रखी है, उसको आप फॉलो करें। वीडियो लास्ट तक देखें। यूट्यूब पर भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम। टाइटेनियम इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। और यदि आप में से कोई भी फ्रेंचाइजीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, पोटेंशियल रखता है, तो लास्ट तक वीडियो देखें। लास्ट में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ईमेल आईडी, उस पर आप इंक्वायर कर सकते हैं। और यदि कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, पूछना चाहें तो YouTube या Facebook के कमेंट बॉक्स में आप पूछें। अब आप और हम यहाँ के स्टूडेंट्स शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। बोलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टडी न्यू टॉपिक। जी, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसे पूरा फिनिश करेंगे। पास्ट इमेजिनेशन। पास्ट इमेजिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, वो इंट्रोडक्शन था। उससे ही जुड़ा हुआ कंडीशनल सेंटेंसेस आज हम फिनिश करेंगे, राइट। ये 100% कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और ये वाला भी आता है, लेकिन एडवांस वर्जन ये है, ओके। पर जो प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ लॉजिक दिए थे, वो लॉजिक आपको याद होना जरूरी, तभी जाके ये कंडीशनल सेंटेंसेस आप समझ पाओगे। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि पास्ट में यदि 2 काम खत्म हुए अलग अलग टाइम पर, कल एक काम 8 बजे खत्म हुआ, एक काम 9 बजे खत्म हुआ, है ना, तो जो काम पहले खत्म हुआ उसको हम किससे बताते हैं? हेड एक्शन थर्ड फॉर्म। किससे? हेड एक्शन थर्ड फॉर्म। ये लॉजिक याद रखिएगा। ये टॉपिक आपको तभी जाके जहन में उतरेगा जब प्रीवियस क्लास वाला लॉजिक आप याद रखोगे। पास में 2 काम खत्म हुए, नॉर्मल पास में खत्म हुआ, उसे हम सेकंड फॉर्म से ही बताएंगे। लेकिन पास से पहले यदि कोई काम खत्म हुआ उसको हम किससे बताएंगे? हेड एक्शन थर्ड फॉर्म। अब मैं एक बार पास्ट इमेजिनेशन का जो पहले हमने पढ़ा उसका ब्रीफ रिविजन करवा रहा हूं, ओके। हमने पढ़ा था कि पास्ट में कोई काम हुआ या नहीं हुआ उसकी कल्पना कर रहे हैं। एग्जाम्पल यदि आपको तो याद हो तो मैंने दिया था कि जैसे यदि आपके 60% ही बने हैं, है ना, 12th क्लास में, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पता चलता है कि 60% बने हैं, तब इंसान इमेजिन करता है, कल्पना करता है, अरे यार एग्ज़ाम के टाइम मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, नहीं तो मैं 70% स्कोर कर लेता। अब इसमें 2 सेंटेंस हैं कि एग्ज़ाम के टाइम मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है नहीं तो मैं 70% स्कोर कर लेता। तो जो पहला सेंटेंस है कि मैंने एग्जाम के टाइम सीरियसली पढ़ाई नहीं की, ये बात सच है। इसको तो आप नेचुरली जैसे हम पहले पढ़ा हुआ वैसे लिखिए, आई डिडंट स्टडी सीरियसली, नहीं तो अदरवाइज। याद है ना,
ये कह रहे हैं कि मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की एग्जाम में, नहीं तो मैं 70% स्कोर कर लेता। किए नहीं, पास्ट में कोई काम जाके खत्म होना बता रहे हैं। और आपको बताया था कोई भी काम खत्म हो जाता है उसको हम बताते हैं हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या पहले पढ़ा हुआ ना। लेकिन अभी कल्पनाओं में चल रहा है कि रिजल्ट आ गया है, 60% बने हैं, तब आप कल्पना कर रहे हैं पास्ट के बारे में कि मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, नहीं तो मैं 70% स्कोर कर लेता। किए नहीं, इमेजिन कर रहे हो। और इमेजिनेशन के लिए मॉडल क्या पढ़ा था? वुड। पास में कोई काम कल्पनाओं में खत्म होना बता रहे हैं तो खत्म हुए काम के लिए हैव एक्शन थर्ड फॉर्म ही आएगा। और कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में कर रहा तो इसके आगे वुड लग जाएगा, जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ब्रीफ रिवीजन करवा रहा हूं। आई वुड हैव स्कोर्ड 70%। एक और एग्जाम्पल दिया था, कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई IAS का एग्जाम दिया और मात्र 1 नंबर से रह गया, तो जब वो रहेगा तब वो कल्पना करेगा, अरे यार मैंने मेहनत नहीं की, थोड़ा सा खाली सिर्फ एग्जाम में पढ़ा, एग्जाम से पहले कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत नहीं की, नहीं तो मैं IAS का एग्जाम क्लियर कर लेता। अब इसमें 2 सेंटेंस है, मैंने मेहनत नहीं की, ये बात सच है, वो खुद एडमिट कर रहा है, बोलो आई डिडंट वर्क हार्ड। लेकिन जो सेंटेंस सेकंड वाला सेंटेंस है, नहीं तो मैं IAS का एग्जाम क्लियर कर लेता, उसके लिए क्या आएगा? आई वुड हैव क्लियर्ड IAS एग्जाम। ये इमेजिनेशन है। ओके, अब मैं थोड़ा ज्यादा आसान तरीके से आप समझ पाए उसके लिए इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? एक्शन की जगह हैव यूज करवा रहा हूं। याद करो, एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपके फ्रेंड्स अब्रॉड चले गए थे, विदेश चले गए, आप क्यों नहीं गए? तो ये क्या कहेंगे, सर उस समय मेरे दोस्त जब गए उनके पास पासपोर्ट्स थे, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, नहीं तो मैं भी विदेश चला जाता। ये कह रहे हैं कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, नहीं तो मैं विदेश चला जाता। इसमें भी 2 सेंटेंस है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, ये बात सच है, तो उसे एज इट इज लिख दीजिए, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। बोलो आई डिडंट हैव पासपोर्ट, नहीं तो मैं विदेश चला जाता। वो कब? आई वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव गॉन अब्रॉड। मैं बार बार तमाम सेंटेंस में आई का प्रयोग कर रहा हूं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आई यूज करें, समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। आप सब्जेक्ट कोई भी यूज कर सकते हैं ना। मुझे पता है, कल आप मार्केट गए थे, आपने लैपटॉप देखा, आपके पास पैसे नहीं थे, नहीं तो आप वो लैपटॉप खरीद लेते, क्यों? बड़े शौकीन हो ना। आपके पास पैसे नहीं थे तो आई की जगह लगाओ यू डिडंट हैव मनी, अदरवाइज आप लैपटॉप परचेज कर लेते, यू वुड हैव परचेज्ड अ लैपटॉप, राइट। तो दोनों में वुड हैव थर्ड फॉर्म इमेजिनेशन है, ये तो सिर्फ बेस चेंज हो रहा है। थर्ड एक और पढ़ा था हमने, नॉन एक्शन। हैव तो हमने पढ़ा हुआ, हैव की तीनों फॉर्म जब पढ़ा तब भी कहा था ये लास्ट तक चलेगा। एक बार हैव की तीनों फॉर्म बोलो। वेरी नाइस, ठीक है। साथ में एक और चीज समझिए, यदि नॉन एक्शन यूज करना है बेस में ना, नॉन एक्शन को हम बताते हैं बी फॉर्म्स। किससे? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? इज एम आर। मैंने कहा था ये लास्ट तक चलेगा। बी की सेकंड फॉर्म क्या थी? वॉज वर। वेरी नाइस। बी की थर्ड फॉर्म? बी डबल ई एन, बीन। ऑलराइट, ये भी काम आएगा। आई रिमेंबर, मैंने आपको इससे पहले जो इमेजिनेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, मैं आर्मी के लिए तैयार था जाने के लिए, लेकिन जिस दिन फिजिकल एग्ज़ाम था उस दिन मैं स्वस्थ नहीं था, हेल्दी नहीं था उस दिन, है ना। नहीं तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता। मैं स्वस्थ नहीं था, ये बात सच है, तो उसको पास्ट में हेल्दी एक नॉन एक्शन है तो आई डिडंट हेल्दी लगा लेते कुछ लोग, है ना। उसके लिए बी की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, आई वॉज नॉट हेल्दी, नहीं तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता। बोले आई वुड हैव जॉइंड आर्मी। कंफर्टेबल? अब यदि आप इसको ठीक से देखेंगे तो आई वुड हैव थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये वो कब हुई? सिर्फ बेस चेंज किया ताकि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में तकलीफ ना आए, मैं उसकी भूमिका बना रहा हूं, राइट। ये तो हम पढ़ चुके, देखिए ये टॉपिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब आज हमें नया पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि 100% एग्जाम में भी आता है और अधिकतर लोग उसे गलत करते हैं। मैं लॉजिक के साथ पढ़ा रहा हूं, वो लॉजिक वही यूज करना पड़ेगा। पास्ट में 2 काम खत्म हुए, जो काम पहले खत्म हुआ उसे हम किससे बताते हैं? थर्ड एक्शन थर्ड फॉर्म। अब यही एग्जांपल कंडीशनल सेंटेंस में मैं रिपीट कर रहा हूं।
बताया था इनके 10th क्लास में 60% बने जब रिजल्ट आया, और ये अब कल्पना कर रहे हैं अरे यार मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, नहीं तो मैं 70% स्कोर कर लेता, बना लेता। ये तो नॉर्मल हमने पढ़ लिया, आई डिडंट स्टडी सीरियसली अदरवाइज आई वुड हैव स्कोर्ड 70%। दूसरे सेंटेंस में कंडीशन डाल के बोलेंगे अरे सर मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, अगर मैं सीरियसली पढ़ाई करता पास्ट में, राइट, इसे हम कंडीशन डाल दी इन्होंने कि अगर मैं सीरियसली पढ़ाई करता या कर लेता तो मैं 70% स्कोर कर लेता, राइट। अब समझना पहले सेंटेंस में ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने एग्जाम था 12th का तब सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, आई डिडंट स्टडी सीरियसली, बोलो आई डिडंट स्टडी सीरियसली। ठीक है, पहले सेंटेंस में इन्होंने मना कर दिया है कि एग्जाम के टाइम मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी। फिर दूसरे ही सेंटेंस में ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं सीरियसली पढ़ाई कर लेता या करता, कैसे करता? पहले सेंटेंस में तो आपने मना कर दिया, नहीं की, मना कर दिया ना पहले सेंटेंस में। फिर भी कह रहे हैं कि मैं यदि सीरियसली पढ़ाई कर लेता, कब? एग्जाम के टाइम तो इन्होंने सीरियसली पढ़ाई की नहीं, फिर भी कह रहे हैं अगर कर लेता तो कब? एग्जाम तक तो नहीं की, एग्जाम में तो नहीं की, एग्जाम से पहले ही मतलब पास्ट में तो नहीं की, एग्जाम के टाइम, एग्जाम से पहले ही मतलब पास्ट से पहले ही यदि सीरियसली पढ़ाई कर लेता तो फिर मैं 70% बना, तभी बस मुमकिन था ये। तो पास्ट से पहले वाला टाइम को हम किससे बता दें? हेड एक्शन थर्ड फॉर्म। तो तभी जाके ये सेंटेंस सही कहलाएगा, इफ आई हैड स्टडीड सीरियसली, बोलो बुक्स में तो सिर्फ ये दे रखा होता है यहाँ पास्ट सिंपल है, यहाँ इफ के बाद हेड थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ परफेक्ट टेंस है। क्यों आएगा? आप उसका लॉजिक समझे कि पहले सेंटेंस में ये मना कर रहे हैं कि एग्जाम के टाइम मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, दैट्स फैक्ट। फिर दूसरे सेंटेंस में कह रहे अगर मैं सीरियसली पढ़ाई करता, मतलब कब? इस वाक्य का तात्पर्य ये निकलता है कि परीक्षा के टाइम तो मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, फिर भी कह रहे हो अगर मैं पढ़ लेता सीरियसली, मतलब परीक्षा से पहले ही, पास से पहले ही यदि पढ़ लेता, और पास से पहले वाले टाइम को ही परफेक्ट टेंस कहते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस हेड थर्ड फॉर्म आएगा। इसका रीजन पता है क्यों आ रहा है हेड थर्ड फॉर्म? तो बोलो इफ आई हैड स्टडीड सीरियसली, आगे वो कोई मैं 70% स्कोर कर लेता, वेरी नाइस, बोलो आई वुड हैव स्कोर्ड 70%। आप यहाँ कुड भी लगा सकते हो, मैं 70% स्कोर कर सकता था लेकिन मेहनत नहीं की, मैंने सीरियसली पढ़ाया, तो वुड की जगह कुड भी लगाया, आई कुड हैव स्कोर्ड 70% बट आई डिडंट स्टडी सीरियसली, राइट। ये इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, कई बार नहीं, अधिकतर समय आता है। बट ये जो इफ लगा हुआ ना, इफ की जगह आप आई विश भी लगा सकते हो, यू कैन रिप्लेस, आप इफ हटा के उसकी जगह क्या लगा सकते हैं? आई विश। इफ का मतलब होता है अगर, और आई विश का मतलब होगा काश। इफ मीन्स अगर और आई विश मीन्स काश। शुरू से वापस वही सेंटेंस, इफ हम रिप्लेस करेंगे आई विश से, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश में। मैं, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, बोलो आई डिडंट स्टडी सीरियसली। अगर मैं सीरियसली पढ़ाई करता, बोलो इफ आई हैड स्टडीड सीरियसली। आपकी प्रैक्टिस नहीं, फिर से बोलो अगर मैं सीरियसली पढ़ाई करता। अब इफ हटा के आई विश रखना, काश मैं सीरियसली पढ़ाई करता, इफ की जगह आई विश रख के बोलो आई विश आई हैड स्टडीड सीरियसली। काश मैं सीरियसली पढ़ाई करता, काश मैं सीरियसली पढ़ता, काश मैंने सीरियसली पढ़ाई की होती, इन सब के में लिए यही आएगा आगे, आई वुड हैव स्कोर्ड 70%। कंफर्टेबल? श्योर? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं इसके साथ। मैं आई लिख रहा हूं, जरूरी नहीं आप यू ही शी दे कुछ भी लगा सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ये एक नंबर से रह गए आईएएस के एग्जाम में, तो अब ये इमेजिन कर रहे हैं जब एक नंबर से रहे उसके बाद में, और बुढ़ापे तक ये इमेजिन करते रहेंगे अरे एक नंबर से रह गया, नहीं तो मैं आईएएस बन जाती, है ना। तो ये क्या बोलेंगे कि अच्छा एक नंबर से क्यों रहेगी? सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ाई की, एग्जाम से पहले भी यदि थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करते पूरे साल तो शायद निकल जाते। ये इमेजिन कर रहे हैं कि मैंने मेहनत नहीं की, बोलो आई डिडंट वर्क हार्ड, मतलब एग्जाम से पहले मेहनत नहीं की। अगर मैं मेहनत करती, मतलब एग्जाम तक तो नहीं की, मना कर दिया, आई डिडंट वर्क हार्ड, एग्जाम में तो नहीं की, फिर भी कह रहे हैं यदि मैं मेहनत करती, मतलब इसका मीनिंग, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब एग्जाम से पहले ही, मतलब पास से पहले ही यदि मेहनत करती, तो उसके लिए क्या आएगा? इफ आई हैड वर्कड हार्ड। फिर से अगर मैं मेहनत करती, ये कह रहे हैं
काश मैं मेहनत करती, इफ की जगह आई विश लगा के बोलो आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, तो फिर आईएएस एग्जाम क्लियर कर लेती, आई वुड हैव क्लियर्ड आईएएस एग्जाम। कंफर्टेबल? यहाँ यदि ये लॉजिक समझ में आया, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा, तो आगे वाले भी समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखें, इसी एक्शन की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पर। अब हम एक्शन की जगह हैव यूज करेंगे। क्या एग्जाम्पल दिया था कुछ समय पहले कि आपके फ्रेंड्स अब्रॉड चले गए थे लास्ट ईयर, आप क्यों नहीं गए? अब ये बता रहे हो, अरे सर उस समय मेरे पास पासपोर्ट नहीं था ना, जब मेरे फ्रेंड्स विदेश जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, उस समय मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। बोलो आई डिडंट हैव पासपोर्ट। अब समझना, ये कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स अब्रॉड गए, तब उस समय मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता तो मैं विदेश चला जाता। पहले सेंटेंस में मना किया कि जब फ्रेंड्स जा रहे थे तब इनके पास पासपोर्ट नहीं था, तो इन्होंने बोल दिया आई डिडंट हैव पासपोर्ट। फिर दूसरे ही सेंटेंस में ये क्या कह रहे हैं, अगर मेरे पास पासपोर्ट होता। कैसे होता? जब फ्रेंड्स गए तब आपने मना किया, तब तो नहीं था। फिर भी कह रहे हैं यदि होता है, अगर होता मतलब उससे पहले, पास से पहले, उससे पहले यदि पासपोर्ट होता, तो पास से पहले वाले टाइम को हम किससे बता दें? हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। तो पास में उस समय तो नहीं था, लेकिन यदि उससे पहले होता, उससे पहले वाले टाइम को हम यूज करते हैं हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे एक्शन क्या है? हैव की तीनों फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड। कौन बताएगा? चलिए, मेरे पास उस समय पासपोर्ट नहीं था, आई डिडंट हैव पासपोर्ट। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता, उसके लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा? पंकज। If I had passport. गुड। डबल हैड को देखकर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। एक हैड तो ये है, ये एक इस हैव की थर्ड फॉर्म जो बताई थी, इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो एक्शन थर्ड फॉर्म की जगह इस हैव की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बोली इफ आई हैड पासपोर्ट। फिर से मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, आई डिडंट हैव पासपोर्ट। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता। आ रहा समझ में डबल हैड क्यों है? एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है। ओके, वापस, अगर मेरे पास पासपोर्ट होता। अच्छा, इफ की जगह आप आई विश लगाओ, काश मेरे पास पासपोर्ट होता। वेरी नाइस। आई विश आई हैड पासपोर्ट, देन आई वुड हैव गॉन अब्रॉड। ठीक से देखें, इस स्ट्रक्चर में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, एज इट इज है, जैसा पहले यूज कर रहे थे। यहां तक कंफर्टेबल हो? जरूर नहीं आई यू भी लगा सकते हो। कल आप मार्केट गए, मुझे पता आपके पास पैसे नहीं थे, यू डिडंट हैव मनी। जब गए, इन्होंने लैपटॉप देगा तब तो थे नहीं। अगर आपके पास पैसे होते मतलब लैपटॉप देगा तब तो थे नहीं। अगर आपके पास पैसे होते मतलब उससे पहले से ही। तो आई की जगह बोलना इफ यू हैड मनी, आई नो यू वुड हैव परचेज्ड अ लैपटॉप। आप लैपटॉप खरीद लेते इस कार्ड। अब ये सेंटेंस अमूमन हिंदी में भी लोग, सॉरी इंग्लिश में भी जब बोलते हैं कोशिश करते हैं ना, तो ये खिचड़ी हो जाती है जब वो बोलते हैं, राइट? सो यू ट्राई इट इन अ नाइस वे। अब आखिरी पार्ट पे आ रहा हूँ, नॉन एक्शन। ये आपको बताना है। क्या एग्जाम्पल दिया था? आर्मी का एग्जाम्पल दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिजिकल जब एग्जाम था तब मैं स्वस्थ नहीं था, हेल्दी नहीं था, है ना? मैं हेल्दी नहीं था, नहीं तो मैं मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता। आई वॉज नॉट हेल्दी, अदरवाइज आई वुड हैव जॉइंड आर्मी। ठीक है। अब कंडीशन, मैं स्वस्थ नहीं था, ये बात सच है, तो बोलो नॉन एक्शन के लिए आई वॉज नॉट हेल्दी। वॉज क्यों यूज किया? क्योंकि हेल्दी नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन को बी फॉर्म से बताते पहले सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बी डबल ई एन, बीन। तो इसका यूज आप ही को करना और मैं आपसे ही पूछूंगा। मैं स्वस्थ नहीं था, आई वॉज नॉट हेल्दी, कब? जब आर्मी का फिजिकल एग्जाम चल रहा था तब। फिर दूसरे सेंटेंस में आप कंडीशन डालोगे अगर मैं स्वस्थ होता। पहले सेंटेंस में जब आपके फिजिकल एग्जाम चल रहे तब तो स्वस्थ थे ही नहीं, फिर भी कह रहे हो अगर मैं स्वस्थ होता, मतलब पास में तो थे ही नहीं। अब मतलब कब? पास से पहले एग्जाम चल रहे, उससे पहले से स्वस्थ होते और स्वस्थ होते हुए वहां जाते, तो पास से पहले वाले टाइम को हम किसे बताते? हेड एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखें, स्वस्थ मतलब हेल्दी, नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन को बताने के लिए बी फॉर्म्स का प्रयोग करें। बी की तीनों फॉर्म रखी हुई है, तो इस एक्शन थर्ड फॉर्म की जगह क्या यूज करेंगे? कौन बताएगा? बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो इस एक्शन थर्ड फॉर्म की जगह आप नॉन एक्शन के लिए बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन। बोलो इफ आई हैड बीन हेल्दी, आगे वो का वही आई वुड हैव जॉइंड आर्मी। कंफर्टेबल? वापस, मैं स्वस्थ नहीं था, आई वॉज नॉट हेल्दी। अगर मैं स्वस्थ होता, इफ की जगह आई विश लगाओ, काश मैं स्वस्थ होता, आर्मी ज्वाइन कर लेता। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये पास्ट इमेजिनेशन पढ़ा हुआ, ये कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने अलग अलग तरीके से समझाया। एक्शन की जगह हैव लगा दिया, फिर नॉन एक्शन लगा दिया जिसकी तीन फॉर्म नहीं होती है, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब ऐसे तीन चार सेंटेंस सभी के ऊपर आप खुद और बनाएं।
मेरे पास समय की लिमिट है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, आप बनाएं, राइट। बाकी स्लाइड में और ये स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, यदि कोई क्लियरली नहीं देख पा रहा इधर से तो ये कि स्ट्रक्चर इधर लिखे हुए, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। और आप सभी के लिए भी वही बातें रोज की तरह कि ये स्लाइड आप लिखें, यही नहीं, यहाँ यदि नहीं दिख रही तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, आप जल्दी लिखें। दिस इज द स्लाइड पास्ट इमेजिनेशन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस की, इसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हों। लिखें स्ट्रक्चर को और ऐसे सेंटेंस बनाएं। दैट्स ऑल। अब आज बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, समय की मर्यादा है, इसलिए हम यहीं रोकेंगे। बोलिए नाइस मीटिंग विद यू। आपका समय अच्छा निकले। हैव अ नाइस टाइम। आप सभी भी लोग प्लीज़ देखते रहिए। बहुत कम समय में, जो कि 1.5 घंटे की क्लास है, मैंने आपको 15-20 मिनट में समझाने की कोशिश की है। ये पास्ट इमेजिनेशन, कंडीशनल सेंटेंस कई सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है। मैंने कोशिश करी है कम समय में आपको समझाने की। उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे फीडबैक ज़रूर आएंगे, अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा यूट्यूब और फेसबुक पर। इट्स इनफ। कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला एंड कीप आस्किंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड द लास्ट क्लास। अब हम अगली क्लास, लास्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक्स हम आपको अभी नहीं दे पाएंगे, फिर फ्यूचर में कभी नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। अभी हमने 50% टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू।